सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है व्यास नीरज अमर भाई। एक बार फिर से जैसे अभी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस शेयर किया था, सेम उसी तरह ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अभी मैंने डीवी और मेडिकल दिया है। क्योंकि मेरा घर भावनगर में ही है तो मुझे नज़दीक का डिवीज़न भावनगर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था। 22 तारीख को मेरा डीवी था, तो सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और मेरिट वाइज सबसे पहले क्रम पे मेरा डीवी था 22 तारीख को। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है व्यास नीरज अमर भाई। एक बार फिर से जैसे आरआरबी एनटीपीसी का डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का मैंने जो वीडियो एक्सपीरियंस शेयर किया था, सेम उसी तरह से आरआरसी ग्रुप डी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस मैं यहाँ अपना शेयर करने आया हूँ। देखिए, मैंने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अपना एप्लीकेशन डाला हुआ था और 22 तारीख को सुबह 10 बजे मेरा भावनगर डिवीज़न में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नेक्स्ट डेट 23 तारीख को 23 फरवरी 2023 को मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन भावनगर रेलवे हॉस्पिटल में हुआ था। सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे 24 रुपये का मेडिकल फीस का इंटीमेशन, जो मैं कैसे जनरल टिकट देते हैं वैसे ही नज़दीक के रेलवे स्टेशन से वो ले आने को बोला। तो मैं वहाँ पे 24 रुपये पे करके वो रिसिप्ट लेके आया, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने मेरा जो कॉल लेटर था वो वहाँ पे ले लिया था। उसके बाद मैं दूसरा फोटोकॉपी निकालवा के कॉल लेटर का डीवी के लिए आ गया। देखिए, वहाँ पे डीवी जो है वो आपका मेरिट वाइज कर रहे हैं। तो उस दिन 22 तारीख को मेरा पहला नंबर का डीवी था, तो मैं वहाँ पे डीवी में अंदर गया। तो जैसे हमारे सीबीटी और पीटी एग्जाम में कैसे वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले सेम वेरिफिकेशन वहाँ पे भी हुआ था। उन लोगों ने वहाँ पे हमारा डीवी का कॉल लेटर लिया, बेसिक डिटेल, देन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हमारा फेस का जो फोटो कैप्चर करते हैं बेसिक सा, वो सब हो गया। उसके बाद हमें कुछ फॉर्म्स दिए गए वहाँ पे। जो फॉर्म्स में क्या था कि एक फॉर्म में डिवीजन प्रेफरेंस के रिगार्डिंग फॉर्म था कि जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कौन कौन से डिवीजन आते हैं, उन डिवीजन में अगर आपको जॉब मिलती है तो आपका प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में तो देखो 6 प्रेफरेंस मांगी गई थी। भावनगर था, अहमदाबाद था, बड़ौदा था, राजकोट था, रतलाम था और मुंबई था। तो वो सब फॉर्म भरने के बाद दूसरे फॉर्म्स में क्या था कि बेसिक सा ऐसा डिक्लेरेशन था कि जो मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ वो सब, और जो मैंने माहिती रेलवे को दी है एप्लीकेशन के टाइम, वो सब मेरे नॉलेज के बिहाफ पे सही है। ऐसा डिक्लेरेशन हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में भरवा रहे थे। फिर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हम डीवी का ई कॉल लेटर ले जाते हैं, उसका प्रिंट आउट में जो स्पेस होती है वहाँ पे भी एक डिक्लेरेशन लिखवा रहे हैं। तो जैसे मैं एक ही कॉपी लेके गया था डीवी की, जो प्रिंट होती है ई कॉल लेटर की, वो तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे ले ली थी, तो दूसरी प्रिंट करवा के मैंने वहाँ पे सबमिट किया और हमारा डीवी चालू हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक फ़ोटो कंपलसरी, जो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय लगाया था, अपलोड किया था, वो एक फ़ोटो मांग रहे हैं और 4 फोटो रिसेंट के आप अपने पास रख के जाइए। जो रिसेंट का फोटोग्राफ होता है वो 4, और एक फोटोग्राफ जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किया था वो हमें डीवी के टाइम मांग रहे थे। तो हमारा डीवी चालू हुआ तो सबसे पहले उन लोगों ने हमारे जो पीईटी और सीबीटी के जो ओरिजिनल लोअर पोर्शन होते हैं, जो कट लोअर या अपर पोर्शन होते हैं, जो हमें कट करके देते हैं, वो उसकी एक एक फोटोकॉपी वो हमें मांगी गई थी। देखिए, इक्वल लेटर में तो ऐसा लिखा था कि 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी आपको ले जानी है, लेकिन वहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही फोटोकॉपी सबका डॉक्यूमेंट का ले लिया था। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो ओरिजिनल कटिंग होते हैं इक्वल लेटर की, दोनों की, पीईटी और सीबीटी की, फिर जो हमारे डीवी का ओरिजिनल इक्वल लेटर होता है वो 10th का मार्कशीट, उसके बाद
मैंने 12th का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो, आधार कार्ड, देन मेरा EWS कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है तो EWS के मैं 2 सर्टिफिकेट ले गया था, एक रिसेंट का और एक 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का। बस यही बेसिक से सब डॉक्यूमेंट। और अगर आप अप्रेंटिसशिप की हुई रेलवे में या फिर ITI किया हुआ है या फिर आप अन्य कम्युनिटी से है तो उसके रिगार्डिंग आप सब डॉक्यूमेंट अपने से लेकर के जाना। उन सभी का एक एक सेट उन लोगों ने ले लिया और ओरिजिनल वेरीफाई करके हमको वापस दे दिया। लेकिन जो इक्वल लेटर होते हैं दोनों और यहाँ का DV का इक्वल लेटर वो सब उन लोगों ने अपने पास रख लिया था। तो सिंपल से एज ए बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर हम उन लोगों ने हमारे से 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछे गए। वैसे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी पूछे गए थे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, वही आपको मार्क्स वहाँ पे भी आपको दिखाने हैं और लिखवाने हैं वहाँ पे। फिर ये सब हो जाने के बाद उन लोगों ने हमें एक मेमो मेडिकल एग्जामिनेशन का दिया, जो नज़दीकी हॉस्पिटल में ही होता है मेजोरिटी ऑफ द चांस। तो नेक्स्ट डे हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में हमें सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे क्या क्या ले जाना है, आपको एक आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है, वहाँ से आपको एक हॉस्पिटल में से एक फॉर्म देंगे, फिर यहाँ से जो आपको मेडिकल मेमो दिया था वो आपको ले जाना है, और जो 24 रुपये आपने टिकट के दौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन फीस के दौर पे आपने भरे हैं वो आपको पर्ची ले जानी है। इन सभी को स्टेपल करके सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि यूरिन टेस्ट के लिए भेजा गया। यूरिन टेस्ट में बेसिकली वो शुगर चेक करते हैं, ऐसे कैसे एक पीएच पेपर जैसा आता है पट्टी, उसमें आपको यूरिन करना है और वो आइडेंटिफिकेशन देगा कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर नॉर्मल है तो आपको एक्सरे के लिए भेज देंगे। एक्सरे में चेस्ट का एक्सरे ले रहे हैं। उसके बाद जो जनरल डॉक्टर होते हैं उसके पास सबसे पहले हमारा BP चेक करते हैं। BP चेक करने के बाद नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में क्या है कि ऐसे उसके पास स्पेशल तरीके के ग्लासेस होते हैं जिसमें एक ऐसे पट्टी डाल देंगे तो आपको एक ही आंख से दिखाई देगा। अगर यहाँ पट्टी डालेंगे तो सिर्फ यही आंख से दिखाई देगा। ऐसे करके दोनों आंख से आपका नियर विजन टेस्ट होता है। नियर विजन टेस्ट में एक कार्ड होता है, उसमें बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े अक्षर तक सब वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, आपको उसको पढ़ना है। उसके बाद हमारा इशिहारा टेस्ट हुआ। इशिहारा टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। वो सब हो जाने के बाद हमको एक अलग रूम में भेज दिया गया। वहाँ पे हमको सभी कपड़े उतारने को बोल दिया, सभी मतलब सभी। उसके बाद हमको घुमाया गया, एक बार उठक बैठक करवाई गई और ऐसा लेफ्ट साइड मुंह कर करके एक बार खांसने को बोला। तो हमारा हाइड्रोसिल टेस्ट वैसे हो गया। ये सब हो जाने के बाद हमको बाहर वेट करने के लिए बोला। देन उसके बाद एक डार्क रूम जैसा रूम था, वहाँ पे हमारा डिस्टेंट विजन चेक हुआ। डिस्टेंट विजन में एक ऐसी रचना होती है कि देखो, एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, रूम में अंधेरा होता है लेकिन वहाँ पे लाइट जली हुई होती है। तो उसमें सी, बहुत बड़ा सी होता है, छोटा सी होता है, सब साइज का अलग अलग सी होते हैं। तो आपको सी का डायरेक्शन किस तरफ है वो आपको देखना है। अगर देखो सी ऐसे है तो आप बता सकते हैं कि ये राइट साइड है, ऐसे है तो अप साइड है, ऐसे है तो डाउन साइड है, ऐसे आप सब बता सकते हैं। तो वैसे आपको घुमा देंगे सी अलग अलग तरीके से। वो सेम टाइप के चश्मे, जैसे मैंने पहले नियर विजन में जो चश्मे के बारे में बताया था, सेम वैसे ही चश्मे पहना के आपको डिस्टेंट विजन चेक करते हैं। उसके बाद छोटी छोटी लेजर लाइट होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन से कलर की है। उसमें रेड कलर थे, ऑरेंज था, येलो था और ग्रीन कलर था। तो इन सब कलर को आपको दूर से पहचानना होता है। छोटी सी लाइट होती है, लेजर लाइट टाइप होती है। बस यही सब हो जाने के बाद हमको बोला कि अभी आपका ब्रेक है, 4 बजे आने को बोला। तो 4 बजे हम जब आए तो फिर कोई टेस्ट हुआ नहीं। सिर्फ हमको जो हमारा मेडिकल कंप्लीट हुआ तो सभी में सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन और वो सब लेकर के डॉक्टर ने हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें लिख दिया। देखिए A2 से C1, जो A2 से C1 कैटेगरी है उन सब कैटेगरी में मेडिकल चेक कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट में मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड है वो A2 का है और मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो C1 का है। तो उन सब कैटेगरी में आपका चेकअप होता है।
फिर जो कैंडिडेट चश्मे लगाते हैं उसके बारे में मैं बोल दूं कि जो आप अभी चश्मे पहन रहे हैं, अगर उसमें आपको सही से दिखाई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी दिक्कत है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और सभी कैंडिडेट जिसको चश्मा है वो साथ में अपना नंबर का कार्ड ले जाइए कि कितने नंबर का किस आई में आपका नंबर है, क्योंकि वो वहाँ पे मांग रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा, या फिर आपको दूसरे दिन भी मेडिकल के लिए भेज सकते हैं। तो बस, बाकी कोई ऐसे हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ डॉक्यूमेंट में भी है और मेडिकल में भी है। तो वो सब आपको हेल्प करने के लिए ही, हमको हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एंड सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।